आप सबको इबादत में स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का विषय सचमुच हमारे जीवन से बहुत महत्वपूर्ण है, गहरा ताल्लुकात रखता है, खास तौर से परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं। वचन कहता है पहले यूहन्ना की पत्री कि परमेश्वर प्रेम है और जो उस प्रेम में है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। आज का विषय यही हमारे जीवन में है, परमेश्वर के प्रेम के विषय में, कि परमेश्वर प्रेम है और हम उसको केवल तब ही जान सकते हैं जब हम दूसरों से प्रेम करें। आइए हम इस वचन में बने रहेंगे और प्रार्थना में जब आगे प्रार्थना करते हैं, गवाही करें परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से और उसकी स्तुति और धन्यवाद की प्रार्थना करते हुए हम प्रभु की आराधना में चलते हैं।
हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, आपने हमें सिखाया है बिना प्रेम भावना से किया गया हमारा कार्य आपकी दृष्टि में व्यर्थ है। अतः हे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा भेजिए, अपने प्रेम से सर्वोत्तम वरदान से हमारे हृदय को परिपूर्ण कर दीजिए, जिससे हम आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बन सके। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 145 और 4 से लेके 9 आयत तक। आप कृपया उत्तर करें। महान है आपकी दया हे प्रभु। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। आप सबको जय मसीह की। मैं आप लोग के सामने पढ़ूंगी नए नियम से प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय 22 पद से लेकर 31 पद तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहर पनाह पर से लटका कर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इनसे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। ये जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। इस प्रकार सारी यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसियाओं को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। ये परमेश्वर का वचन है।
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आज का दूसरा पाठ लिया गया है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 7 से लेकर 16 आयत तक। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपनी आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर से बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उससे बना रहता है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है यूहन्ना उसका 13वां अध्याय 31 से लेके 35 आयत तक। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई, और परमेश्वर भी अपने से उसकी महिमा करेगा, वरन तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जाने जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए परहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुए, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य
पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादी जय कुमार और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन 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 आमीन।
पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम।
आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि हम एक बार फिर से उसके चरणों पर बैठकर उसके वचन पर मनन कर सकते हैं। आइए इससे पहले हम वचन में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपने हम सबको जीवितों की जमीन पर जीवित रखा है और जीवन के साथ साथ हमें बहुत सी आशीषें दी हैं। प्रभु जी, जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं, आप हम सबके साथ होना, अपनी आत्मा का दान हमको देना ताकि हम आपके वचन की बातों को समझ सकें प्रभु जी, और अपने जीवनों को आपके वचन के प्रकाश में हम प्रभु जी जांचने वाले हो सके। अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात चौथा रविवार है और आज का जो प्रस्तावित विषय हमारी आराधना का वो है परमेश्वर प्रेम है और हम उसको केवल तभी जान सकते हैं जब हम दूसरों से प्रेम करें। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो कई लोगों को वो अपनी तरफ खींचते थे लोग उसकी तरफ, और लोग उसको अपना गुरु मानते थे, अपना मास्टर मानते थे। वो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे उसके लिए और उसके पीछे चलते थे, चाहे उनको अपनी जान भी क्यों ना देना पड़े। ऐसा क्या था, क्या उसकी सीख थी, उसकी टीचिंग्स थी जो वो लोगों को बांटता था। जो लोग उसको सुनते थे वो लोग कहते थे कि हमने कभी किसी मनुष्य को ऐसे बोलते नहीं सुना है। यूहन्ना 7:46 में ऐसा लिखा है। या उसकी सामर्थ्य थी, जो लोग उसकी तरफ खिंचे हुए आते थे, जो वो अपने मिरेकल्स में या जो आश्चर्य कर्मों में दिखाता था, या वो जीवन था जो बिल्कुल पापों से रहित था। क्योंकि उसके जो सबसे बड़े उसके जो ओपोनेंट्स थे, विरोधी थे, वो भी कहते थे कि इसमें हमें कोई गलती नजर आती नहीं है, इसमें कोई हमें खोट नजर आता नहीं है, ये इतना परफेक्ट है। या उसका कैरेक्टर जो था वो इतना परफेक्ट था। और इनमें से मेरे ख्याल में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह को इतना अट्रैक्टिव बनाती थी या अपनी ओर खींचने वाला बनाती थी। जो चीज जो क्वालिटी या जो खूबी पर प्रभु यीशु मसीह में थी, जिसके कारण लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे, वो था उसका प्रेम। क्योंकि उसका जो प्रेम था वो बड़े बड़े जो रुकावटें थी, जो बड़े बड़े बैरियर्स होते थे, जो रुकावटें जीवन की होती थी, उनको वो तोड़ देता था। रुकावटें कौन सी होती थी? सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो नफरत की रुकावट थी, बैरियर था, और जिसको प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ डाला अपने प्रेम के द्वारा। उसका प्रेम जो था वो माफ करता था जहां पे सिर्फ बुराई होती थी, जहां पे सिर्फ दोषारोपण होता था। वो एक टूटे हृदय के टुकड़ों को जोड़ के पूरा कंप्लीट या बिल्कुल संपूर्ण हृदय बनाने की सामर्थ्य रखता था। ऐसा उसका प्रेम था। मनुष्य जो थे वो उस प्रेम को उसकी शक्ल पे, उसकी सूरत पे देखते थे। जब वो लोगों को छूता था तो लोग उस प्रेम को महसूस करते थे। जब वो बोलता था तो उसकी वाणी में लोग उसके प्रेम को जो है महसूस करते थे। और आज जब मैं और आप यहाँ पर इस वचन को सुनते हैं तो हम यहाँ पर बैठे हैं उसी प्रेम का आनंद उठाने के लिए, और उसी प्रेम के कारण जो है हम उसकी आराधना करते हैं। और यही सबसे बड़ी बात यह है कि यही प्रेम मेरे और आपके जीवन में भी दिया गया है। यही प्रेम जो है वो मेरे और आपके हृदय में भी डाला गया है, ताकि हम इस दुनिया को उस प्रेम के बारे में बता सके और आपस में जो है एक दूसरे से प्रेम कर सके। यदि हम मसीहों की बात करते हैं, यदि हम अपने बारे में बात करते हैं, क्रिश्चियंस की बात करते हैं, तो क्या परिभाषा है हमारी? कैसे अपने आप को परिभाषित करेंगे? शायद हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि हमारा मिशन है, हमारा जो गोल है, या हमारा मिशन है वो ये है कि जो ढूंढे हुए, जो खोए हुए हैं उनको ढूंढे और उन्हें बचाएं। या हम अपने आप को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, अपनी आराधना के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। हम अपनी कलीसिया से या अपनी जो संस्था जिससे हम जुड़े हुए हैं उसके ढांचे से अपने आप को परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी परिभाषा में और आप इस दुनिया को दे सकते हैं वो है कि हम किस तरह से प्रेम करते हैं। क्या वो प्रेम मेरे और आपके अंदर आता है? प्रभु यीशु मसीह जो है वो बोलता है कि जो सबसे बड़ी आज्ञा वो ये है कि परमेश्वर से प्रेम करो और एक दूसरे से प्रेम करो। और वो ये भी कहता है कि जो सारी व्यवस्था है वो इन्हीं दोनों चीजों पर आधारित है। व्यवस्था का आधार यही दो चीजें हैं। पौलुस भी इस बात को आगे कहता है कि जो स्थायी चीजें हैं उनमें विश्वास है, उनमें आशा है, उसमें प्रेम है, लेकिन इन सबसे बड़ा जो है वो प्रेम है। वो सबसे बड़ा प्रेम है। हम कैसे अपने चारों तरफ के लोगों से प्रेम करते हैं? हम तो शायद उन्हीं लोगों के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, आराम से रहते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनके साथ हम प्रेम कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके साथ हमारी बनती नहीं है, हम उनको चाहते नहीं है, हम उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते हैं। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों से
प्रेम करना। लेकिन बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी 31 से 35वीं आयत में जो आज हमने पढ़ा है, और पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय उसकी 7 से 16 में बाइबल साफ साफ कहती है कि प्रेम करना जो है वो मुझे रिक्वेस्ट नहीं करी गई है, वो मुझे आज्ञा दी गई है। प्रभु यीशु मसीह ने करीब करीब नए नियम में करीब करीब 9 बार ये बोला गया है कि एक दूसरे से प्रेम करो। पहले यूहन्ना का जो खत है उसमें कम से कम 40 बार बोला गया है, प्रेम शब्द आया है, और जो जोर दिया गया है ये प्रेम के ऊपर दिया गया है। भाईचारे का प्रेम, आपस का प्रेम, घर में प्रेम, कलीसिया में प्रेम, इन सब चीजों पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जोर दिया गया है। प्रेम करना एक आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, और प्रेम जो है मेरा प्रामाणिक होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत में पतरस कहता है एक दूसरे से गहरा प्रेम करो, वो प्रेम करो जो तुम्हारे दिल से निकल के आता है। जब आज के जो इस दौर में जो हम संगतियों में रहते हैं तो बड़ा हमारा जो व्यवहार होता है वो बड़ा बनावटी होता है, बड़ा दिखावा होता है। चाहे हम अपनी समाज में हो, चाहे हमने कलीसिया में हो, लोगों से जाके पूछते हाउ आर यू, कैसे हैं आप अच्छा, आशा है आप अच्छे से होंगे, और ये सब बातें करके हम आगे हाथ मिलाते हैं और चल पड़ते हैं। लेकिन समय मेरे पास नहीं होता है उस असली प्रेम के लिए, उस प्रामाणिक और सच्चे प्रेम के लिए जो है हमारे पास समय होता नहीं है, क्योंकि हम जो है मैं और आप जो है बहुत व्यस्त हो गए हैं। आज की जिंदगी में मैं और आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। अपने घरों में लोगों के पास समय नहीं होता है क्योंकि वो अपने ऑफिस में इतने व्यस्त रहते हैं, अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो अपने परिवार वालों से उस प्रेम को व्यक्त कर नहीं पाते। अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं, अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो असली प्रेम होता है उसके लिए मुझे एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। और ये जो समय है ये इरादतन यानी कि इंटेंशनली क्रिएट करना पड़ता है, इरादे के साथ उसको बनाना पड़ता है। आज चारों तरफ हम जानते हैं लोग इस बीमारी के कारण परेशान हैं, टूटे हुए हैं, बिल्कुल घायल हो चुके हैं, कई लोगों के घरों में मौतें हो चुकी है। ऐसे लोगों में मुझे और आपको उस प्रेम को बताना है, दिखाना है। देयर आर पीपल अराउंड हु नीड समवन टू टॉक। चारों तरफ मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, जो अपना दुख व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कभी कभी समय नहीं होता। यदि मैं और आप अपने ऐसे लोगों को समय नहीं दे पाते तो हम समाज कैसे अच्छा होगा, कैसे ये प्रेम जो है मसीही प्रेम समाज में फैलेगा। मुझे और आपको अपने जीवनों में इस प्रेम को जो है व्यक्त करना जरूरी है। जो बड़े महान एक क्रिश्चियन थियोलॉजियन थे जिनका नाम था लास्ट सेंचुरी में जो आखिरी शताब्दी में, उनका नाम था फ्रांसिस कैफर, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि इस दुनिया को, मसीहत को, क्रिश्चियनिटी को जज करने या न्याय करने का पूरा अधिकार है। और कैसे वो जज करेंगे कि कैसे मैं और आप जो हम मसीह हैं एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। वो साफ कहते थे आर रिलेशनशिप विथ ईच अदर इज द क्राइटेरियन, मतलब मेरा और आपका जो एक दूसरे के साथ रिश्ता है वो एक मापदंड बन जाता है पूरी दुनिया के लिए कि हम जो उनको संदेश दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का वो सच्चा है कि नहीं है। शेफर इस बात पर बिलीव करते थे, वो इस बात पर विश्वास करते थे कि प्रेम जो है वो मेरे विश्वास का एक सबूत है, वो मेरे इस बात का सबूत है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और उसी प्रेम को मैं दुनिया में दिखाता हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना उसके 13वें अध्याय में कि इसके द्वारा लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसी के द्वारा लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। दूसरे विश्व युद्ध की मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। उसमें क्या हुआ था कि जो अमेरिकन सोल्जर्स थे, जो अमेरिका के सैनिक थे, जब वो फ्रांस में थे तो उनका एक सैनिक भाई जो था वो लड़ाई में मारा गया, और वो बड़ा बहादुर था, तो वो चाहते थे उसको बहुत अच्छा वो फ्यूनरल दे, अच्छी उसकी अंतिम विदाई दे। तो जब वो किसी सिमेट्री को ढूंढ रहे थे या किसी कब्रिस्तान को ढूंढ रहे थे तो वो एक चर्च उनको मिल गया, और वहां पे उनको पादरी भी मिल गया। और वो चर्च जो था उसके चारों तरफ जो है तार लगे हुए थे, बार्ब्ड वायर लगे हुए थे, तार लगे हुए थे। जब वो पादरी के पास आए तो उन्होंने पादरी से पूछा कि भाई हम यहाँ चाहते हैं कि हमारे दोस्त को एक कब्र मिल जाए। तो उसने कहा आप कैथलिक हैं क्या, आप कैथलिक हैं? तो उन्होंने कहा नहीं हम कैथलिक नहीं है। तो उस पादरी ने उनसे कहा कि फिर तो आपको यहां जगह नहीं मिलेगी, आपको कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा। बड़े निराश होकर वो सैनिक जो भाई थे वो चले गए, और उन्होंने किसी तरह रात में कब्र खोद के और अपने दोस्त को वहीं पे अंतिम विदाई दी, और बड़े निराश होकर अपने कैंप में चले गए। अगले दिन जब वो सुबह उठे तो उन्होंने सोचा एक आखिरी श्रद्धांजलि देकर अपने भाई को जाते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं। लेकिन जब वो वहां गए तो उनको वो कब्र वहां पर नहीं मिली, और वो ढूंढते रहे। उनको लगा शायद हमने भूल गए हमने कहाँ करा था, क्योंकि रात है।
और ढूंढते ढूंढते उनको वो पादरी मिल गया उस चर्च का, वो पादरी साहब मिल गए और उन्होंने पादरी साहब से पूछा, भाई साहब वो कब्र कहाँ है? और पादरी साहब ने उनको जवाब दिया कि वो कब्र जो है पहली रात के एक समय तक तो तुम वो कब्र खोद रहे थे और मुझे बड़ा दुख लग रहा था कि तुम इस काम को कर रहे हो, लेकिन रात के जब बाकी रात आई तो मुझे बड़ा खराब लगा और मैं गया और मैंने जो वो चर्च के गिरजे के चारों तरफ तार की वो थी वो मैंने उखाड़ी और उस कब्र को उस कब्रिस्तान के अंदर ले लिया। उस तार की जो सीमा थी मैंने जो है उसको बढ़ा दिया ताकि वो कब्र भी इस गिरजे के अंदर आ जाए। इट इंक्लूडेड योर फ्रेंड्स ग्रेव इन द चर्च सिमेट्री। मुझे और आपको यही करना है, प्रेम करना है, हमें अपने दायरे को बढ़ाना है। जो बैर, जो शत्रुता, जो विरोध है, जो ये दीवारें हमारे आपस के बीच में, उनको गिराना है ताकि हम एक दूसरे से बिल्कुल अनकंडीशनल लव करने वाले हो सके, बिना शर्त के प्रेम करने वाले हो सके। यदि मैं और आप प्रेम करते हैं तो हम मसीह यीशु को अपने अंदर से रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाते हैं। मेरे और आपके जीवन के द्वारा पूरा संसार जो है वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को देखता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 13:35 में कहा है कि इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेम क्या होता है? प्रेम एक लैंप की तरह होता है, एक दिए की तरह होता है जिसको हमेशा जलते रहना है और वो दो खंभों पे खड़ा होता है। ये लैंप जो है वो दो खंभों पे खड़ा होता है। एक होता है परमेश्वर का प्रेम और एक होता है हमारा प्रेम, जो हम उस प्रेम को पाकर के परमेश्वर से करते हैं और फिर उसी प्रेम को अपने अंदर लेकर के हम दूसरों से प्रेम करते हैं। हम दूसरों से जब तक प्रेम नहीं कर सकते जब तक मैं और आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। एक इंजीनियर था और वो तीसरे माले पर चढ़ रहा था, जो बिल्डिंग बन रही थी। अचानक से उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरने लगा। लेकिन जब वो नीचे गिर रहा था तो नीचे एक मजदूर खड़ा था जिसने उसको नीचे गिरते देख लिया और उसने उसका पूरा भार जो है वो अपने ऊपर ले लिया। उस इंजीनियर को इतनी चोट नहीं लगी, लेकिन वो जो मजदूर था, वो जो वहां पे जमीन थी, वो बिल्कुल अंदर धंस गया। उसके शरीर की एक एक हड्डी टूट गई, वो बिल्कुल बेकार हो गया, वो किसी काम के लायक नहीं रह गया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब लोग उससे पूछने आए और एक इंसान ने उससे एक सवाल पूछा कि भाई तुम एक बात बताओ, जिसके लिए तुमने अपनी ये हालत कर ली वो तुम्हारा ध्यान रखता है कि नहीं रखता, वो कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है? उस मजदूर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि उसके पास जो कुछ था उसने आधा जो है वो मुझे दे दिया। उसका जो बिजनेस चलता है मैं उसमें एक हिस्सेदार बन गया हूं। वो मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी होने नहीं देता, वो पूरे समय मेरा ध्यान रखता है और कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन वो इस बात का एहसान नहीं मानता कि भाई तेरे कारण मैं हूं जो आज मैं जीवित हूं। कितनी अच्छी कहानी है आभार व्यक्त करने की, कितनी अच्छी कहानी आभार व्यक्त करने की। कितनी बार हम ये भूल जाते हैं कि मेरे और आपके पापों का भार भी एक व्यक्ति जो है वो अपने ऊपर लेके और क्रूस पर चढ़ गया। उसने मुझसे और आपसे कितना प्रेम करा कि वो मेरे और आपके बदले में उस क्रूस पर चढ़ गया। मुझे और आपको भी ऐसे ही परमेश्वर से प्रेम करना है और दूसरों से प्रेम करना है। परमेश्वर मुझको और आपको, हर किसी को बुलाता है। हमारी उम्र चाहे कोई भी ना हो, वो ये चाहता है, आज सुबह ये चाहता है कि मैं और आप एक दूसरे से प्रेम करें, अपने दिल से प्रेम करें, अपनी आत्मा से प्रेम करें, अपने पूरे सामर्थ्य से प्रेम करें। और जब मैं और आप परमेश्वर से ऐसे प्रेम करते हैं तभी मैं और आप एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 उसका 7वीं आयत में यूहन्ना बड़ी अच्छी बात कहता है मेरे प्रिय मित्रों एक दूसरे से प्रेम करो। डियर फ्रेंड्स लेट अस लव वन अनदर। मेरे प्रिय भाइयों एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है। अगर जो कोई प्रेम करता है तो वो परमेश्वर की ओर से है और वो परमेश्वर को जानता है। आज मैं और आप अपने आप से सवाल पूछे, क्या और मैं और आप प्रेम करते हैं? अगर मैं और आप प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। और प्रभु यीशु मसीह की उस आज्ञा को मैं और आप कभी ना भूलें कि मुझे और आपको एक दूसरे से प्रेम करना है और इसी प्रेम के द्वारा लोग जानेंगे कि मैं और आप उसके चेले हैं। आइए अपनी आंखों को झुकाएं, बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि प्रेम मेरे और हम सबके जीवनों में प्रभु जी कितना महत्व रखता है। हिम्मत दे, ताकत दे प्रभु जी, विश्वास दे प्रभु जी, ताकि एक दूसरे से प्रेम करें जैसा आपने हमसे प्रेम किया है। और प्रभु जी हम जानते हैं इसी के द्वारा लोग जानेंगे कि हम आपके पीछे चलने वाले लोग हैं। कलीसिया के तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं प्रभु जी, बीमारी से प्रभु जी, महामारी से पीड़ित हैं, उनके परिवारों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने पूरे देश के लिए, अपनी राजधानी के लिए, सब जगहों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप अपनी चंगाई दें।
प्रभु जी लोगों को छुएं प्रभु जी, इस बुरे वक्त से हम सबको निकालें प्रभु जी, हम सबको बचा कर रखें प्रभु जी। अपने जीवनों को आपके लहू में ढांपते हैं प्रभु जी, हमारी अगुवाई करें, मदद करें। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके लहू में ढांपते हैं। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। शांति दाता परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित किया, तुमको सर्वगुण संपन्न करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूर्ण कर सको। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके सदा सदा जीवित बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम सब मिलके बोले मसीह के नाम से आमीन। उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलूंगा, ओ अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुँह
चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यीशु के नूर में साथ चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सदूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं उसी के नूर में साथ चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में